अच्छा बेटा, ये आपके पास केस स्टडी है अक्टूबर नवंबर 2018, हमारा वेरिएंट वेरिएंट 22। अब आइएगा। अच्छा, आपने वही काम करना है, गंदगी मचानी है। और पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ लें। आइडेंटिफाई फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू गोल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू रीजंस व्हाई द प्राइस ऑफ रबर फेल बिटवीन 2011 एंड 2016। चले देख लेते हैं। Liberia is a West African country and has faced a number of serious problems in recent years. चले भाई, तबाही आना स्टार्ट हो गई है। बेटा ये ईयर है नवंबर 2018, नवंबर 18। अच्छा जी, these have included a civil war in 2014, the outbreak of the Ebola pandemic, Ebola epidemic. अच्छा जी, there have also been improvements, ठीक है। The unemployment rate was 85% in 2004 but had fallen to 4% in 2016। बेटा अपनी अंग्रेजी ठीक करो पहले। आप लोग तो ओ लेवल्स अपेयरिंग 11 10 स्टैंडर्ड में बैठे हुए हैं, आप लोग को अंग्रेजी नहीं पढ़ना आती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने? बाय नहीं लिखा हुआ। अगर वो लिखता ना फॉरेन बाय 4%, तो इसका मतलब क्या है कि 2016 में कितनी हो गई है? 81%। इसने क्या बोला कि 85% से कितनी हो गई है? 85% टू 4%। यानी कि 81% से अनएम्प्लॉयमेंट अपने पास कम हुई है। ठीक है, तो अंग्रेजी को दुरुस्त करें थोड़ा सा। दिस रेट, अच्छा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर अपने पास कम हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिकेशन है। सही है। आगे, दिस रिडक्शन हैज इन्फ्लुएंस्ड बोथ इमिग्रेशन एंड वेजेस। इमिग्रेशन का मतलब बेटा ई वाला इमिग्रेशन। अब ये ई वाला मतलब एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। अब ये इमिग्रेशन को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। पॉजिटिवली किस तरह अफेक्ट कर सकता है? अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है यानी कि लोगों को जॉब्स मिल रही है, इसके दो नजरिए है ना। यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल रही है तो लोग बाहर नहीं जा रहे, तो लोगों को फायदा हो रहा है। एक तो नजरिया ये जो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या हो सकता है कि लोग ही जब साला बाहर उठ के चले गए, दूसरे मुल्कों में जॉब ढूंढने चले गए, जब इधर बंदा ही नहीं है, जब हमारे मुल्क में बेटा बंदा ही नहीं है, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करूंगा? बंदा ही उठ के बाहर चला गया ना, अब वो है ही नहीं, तो मैं उसको मेजर कैसे करूं? तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर चले गए हों, तो जितने लोग अनएम्प्लॉयड थे थोड़े से गिने चुने रह गए हो, तो हुकूमत जो है शोर मचाती फिर कि देखो यार हमने तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम करके। इस तरह हमारे मुल्कों में होता है नॉर्मली। Workers have received higher wages, although some economists think that the higher wages have increased the country's inflation rate, which in 2016 was 8%। बेटा लॉजिकल सी बात है ना, जब आपके पास वेज बढ़ रही है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, जिससे आपके पास प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। लॉजिकल सी बात है, सही कह रहा है। The country has a good supply of drinking water and climate favorable to agriculture. More than 70% of the country's labor force is currently employed in agriculture। वापस से हमारे पास प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाली आ गई। The country's main aim exports are rubber, iron ore, timber and gold। बेटा अगर ये देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किस स्टेज से बिलोंग करती हैं? प्राइमरी से, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। A US multinational company MNC runs the world's largest single national rubber farming operation in Liberia। यानी कि आपके पास MNCs के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं पे आ रहे होंगे। The price of rubber fell by 75% between 2011 and 2016। रबर की प्राइस इतनी गिर गई है, यानी कि रबर, एक बात बताए ना, रबर था क्या? रॉ मटेरियल। सही है। जब ये रॉ मटेरियल था, आपके पास प्राइस ज्यादा से गिर रही है, आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ हल्के से बढ़ेगी, और आपके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा बेटा? रेवेन्यू भी आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। The global supply of rubber has exceeded demand as a number of countries imposed import restrictions on rubber। यानी कि बेटा आपके पास क्या हो रहा है? रबर का सरप्लस हो रहा है। आगे, in response to the lower prices, the US MNC cut its production but still made a loss। बोलता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया लेकिन फिर भी हम लोग नुकसान में ही है, यानी कि जिससे अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ी होगी मुल्क के अंदर। The MNC does not want to go out of business and is trying to survive by cutting its cost। सही है, पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया बेटा। क्या क्वेश्चन था? टू गोल्स, बिजनेस गोल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, सर्वाइवल। सही है, आगे देखते हैं। इन द लॉन्ग रन इट होप्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी मिल गया आपको।
एक था आपके पास सर्वाइवल और दूसरा आपके पास क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल गए। When some of its 7,000 workers retire, they will not be replaced। बोलता है कि जब बापे रिटायर हो जाएंगे, बुढ़े चले जाएंगे, हम लोग उनको रिप्लेस नहीं करेंगे 7,000 वर्करों को। तो उससे भी तो बेटा आपके पास कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी ना। आगे, The MNC has introduced a new production technique and diversified into growing coffee and cocoa। इन लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया, उससे क्या हो गया कि इनका रिस्क स्प्रेड हो चुका है, वो लोग और चीजों पे जा सकते हैं। The Liberian government is providing subsidies to local rubber farmers to help them buy new equipment and introduce new farming methods। गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, अब इससे आपके पास सप्लाई भी बढ़ेगी, आपके पास प्राइस भी कम होगी। Despite the challenging situation, a number of local Liberian rubber farmers are increasing the size of their operations by buying up more land। बोलता है कि मुल्क के अंदर हिम्मत है नहीं, ताकत है नहीं, मुल्क की हालत खराब हुई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ रबर फार्मर्स ऐसे हैं जो कि और जमीन परचेज कर रहे हैं in order to produce more। Some others are diversifying by using wood from the rubber trees to make furniture। वही डाइवर्सिफिकेशन ही चल रहा है, कह रहा है लकड़ी निकाल रहे हैं रबर से और हम लोग इसका फर्नीचर बना रहे हैं। While helping its rubber farmers, the Liberian government is also encouraging the expansion of the secondary and tertiary sector। बोलता है कि हम लोग प्राइमरी से उनको उठा के किधर लेके आ रहे हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर पे लेके आ रहे हैं। Between 2014 and 2016, it increased its expenditure on healthcare। Merit good, ठीक है, merit good, but this was at the expense of number of public sector investment projects। यानी कि इसने यहाँ पे बेटा किस चीज की इंडिकेशन दे दी है आपको, यहाँ पे इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म का हवाला दे दिया है। सही है। Table 1 compares the infant mortality rate and healthcare expenditure per head in selected countries in 2015। बेटा इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदाइश के टाइम पे मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, क्योंकि उसको सही से हेल्थ केयर वगैरह नहीं मिल पाता। तो अब केस के हिसाब से इन्होंने कहा कि हमने बड़ा पैसा लगा दिया जी हेल्थ केयर के ऊपर, हमने बहुत पैसा लगाया। तो अब लोग जो है, जो एग्जामिनर है वो आपको कह रहा है कि कंपेयर करो कि जितना पैसा इसने हेल्थ केयर पे लगाया है, क्या ये इन्फेंट मोर्टेलिटी के साथ लिंक करता है कि नहीं करता, क्या ये इतना फायदा दे भी रहा है कि आपको नहीं दे रहा। अब यहाँ पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर हेड इन सेलेक्टेड कंट्रीज इन 2015। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्यूबा, हंगरी, इंडिया, लाइबेरिया वगैरह ना। सही, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इनको पॉइंट आउट करो। भाई यहाँ पे हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम किधर है, यूके में। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, यूके। और यूके में आप देख ले हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर हेड भी बहुत ज्यादा है। सही है। सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी किसके अंदर आ रहा है, लाइबेरिया के अंदर, यानी कि सबसे बुरे हाल किसके हैं, लाइबेरिया के। और सबसे कम हेल्थ केयर भी किसको लग रहा है, लाइबेरिया को लग रहा है। तो ये बुरे हालात हमारे पास चल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आए। गोल हमने बता दिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सर्वाइवल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, explain using the information from the extract two reason why the price of rubber fell between 2011 and 2016। अब बेटा मेरी बात सुने, उसने आपको पीछे किस चीज की इंडिकेशन दी हुई है, सरप्लस की इंडिकेशन दी हुई है। आप उसको बता देंगे कि यार हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पार्ट बी के अंदर आप सरप्लस की डायग्राम यहाँ पे बना देंगे, एक्सेस सप्लाई वाली। सही है, आप सरप्लस से इसको लिंक कर सकते हो, डायग्राम अगर बनाना चाह रहे हो तो आप इसकी बात कर सकते हैं। सही। इसके अलावा उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या दी है आपको, आ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था यार, एक पॉइंट लिखा हुआ था, ये रही, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स। गवर्नमेंट जो है, लोग जो है वो नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं ना। जब वो नई टेक्निक लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी की जब भी आप बात करेंगे तो उससे आपके पास सप्लाई बढ़ेगी और आपके पास प्राइस लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप उसके अंदर क्या बात कर सकते हैं भाई, आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात बताई गई थी शुरू के अंदर केस में। सब्सिडी से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कोई से भी दो पॉइंट्स आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। सी,
एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन वेजेस कुड कॉज इन्फ्लेशन। बेटा पूरा यहाँ पे बता दिया था, पूरा बता दिया था कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लेके आता है। अब देखिए गंदगी करने से ना ये फायदा होता है कि आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। वेजेस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, प्राइस लेवल बढ़ गई, तो अपने पास जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन ही आएगा ना यार, और क्या होगा। इसकी आप डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। डी, analyze to what extent the information in table 1 suggests that healthcare expenditure per head is an important influence on the infant mortality rate। बेटा आपने टेबल को कंपेयर करना है, आपने हाईएस्ट और लोएस्ट के बारे में बताना है। आपने ये बताना है कि देखें हमारे पास हाईएस्ट किधर आ रहा है, हमारे पास हाईएस्ट है यूके के अंदर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी सबसे कम यूके के अंदर है। हमारे पास लोएस्ट आ रहा है लाइबेरिया में, और सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी भी किधर है, लाइबेरिया के अंदर आ रही है। तो आप लिंक करेंगे ना, आप फिर उसको सेकंड लोएस्ट का बता दें कि अच्छा क्या चल रहा है। आप बता सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने पास पैसा नहीं है, ठीक है। आगे पार्ट ई, डिस्कस whether or not having more of its workers employed in the tertiary sector would benefit the Liberian economy। बेटा पहले तो आप, अच्छा ये भी डेवलप्ड और डेवलपिंग के साथ ही लिंक कर रहा है। होता ये है कि बेटा टर्शरी सेक्टर जो होती है वो बेटर पेड जॉब्स होती हैं। जब उनके पास पैसा ज्यादा होगा, बेटर पेड होगा, तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी करेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी करेंगे, अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आ गया। टर्शरी सेक्टर के अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास एजुकेशन होती है, जिनके पास स्किल्स होती हैं, तो इससे हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है, ठीक है। हमारे पास टर्शरी सेक्टर में जब अपन लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उससे एक फायदा आपको ये भी होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। इससे आपकी मुल्क ग्रो होता है, जीडीपी पर हेड बढ़ना स्टार्ट होता है, सर्विस सेक्टर में जा रहे होते हैं, बहुत से बेनिफिट्स। लेकिन ड्रॉबैक, बेटा आप कंट्री के हिसाब से बताओगे ना। अभी लाइबेरिया कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, अभी लाइबेरिया ऑपरेट कर रही है प्राइमरी पे, तो उसको प्राइमरी टू टर्सरी जाने में बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए, उनको बहुत सारी एजुकेशन चाहिए, उनको बहुत सारी स्किल्स चाहिए। तो बेटा ये फॉरेन से तो नहीं हो सकता ना, टाइम लगता है इसके अंदर। दूसरी बात, जब आप टर्शरी सेक्टर पे जा रहे हैं, आपका मेन रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, यहाँ से रबर आयरन और एक्सट्रैक्शन गोल्ड से। अब आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो, तो आपको लगता है कि आप सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम वाली बात है, तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। Explain using information from the extract how the concept of opportunity cost affects all rubber farmers in Liberia। ये लीजिएगा भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको यहीं पे लिख के बता दी थी, ठीक है। सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कौन, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कॉफी और कोको भी बना रहे हैं, और कुछ लोग क्या बना रहे हैं, फर्नीचर। तो ये चीज आप बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अब आप इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कैसे बनाएंगे कि भाई जो आप लोग पैसा प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं आप उसको सेव कर सकते हैं, आप दूसरी चीजों पे पैसे को लगा सकते हैं। जो सब्सिडी मिल रही है फार्मर्स को, उसकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि वो यही पैसा और फर्दर हेल्थ केयर पे कर दे स्पेंड। तो आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, केस स्पेसिफिक रहना है, केस की बात बार बार करनी है आपने। डिस्कस वेदर और नॉट हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड ऑलवेज कॉज ई वाला इमिग्रेशन। बेटा ये मैंने आपको अभी बता दिया था शुरू के अंदर ही कि ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, और ये अपने पास के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक इस तरीके से कि सारे स्किल्स बाहर चले जाएंगे, सारे हमारे पास अच्छी जो नॉलेजेबल लोग हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे, ये बेरोजगारी है, तो यहाँ पे अपने को फायदा ही कोई नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ पॉजिटिव साइड के ऊपर, तो यार जाहिर सी बात है जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो उससे वेज पे क्या इफेक्ट आएगा, वेज कम होगी, यानी कि सप्लाई वर्कर ज्यादा है ना, तो वेज कम होगी, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, फर्दर आपको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। पीपल लोगों के पास स्किल्स होंगी तो वो अप्रोप्रिएट जॉब्स अपनी फाइंड कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। समझ में आ गई ये बात बेटा, क्लियर है। सर जी पार्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दें, कंक्लूजन देनी है। बेटा कंक्लूजन के लिए एग्जामिनर ने कहा है कंक्लूजन देना इज नॉट नेसेसरी, आप सिर्फ अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनको इस तरह लिखें कि एग्जामिनर खुद ही समझ जाए
कि आप किसके फेवर में। अब जैसे अगर आप फॉर के अंदर 5 पॉइंट लिख रहे हैं, अगेंस्ट के अंदर 3 पॉइंट लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि फॉर के पॉइंट ज्यादा है, अगेंस्ट के कम है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप फॉर के अंदर है। जी फसी। फसी बोले। एम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेजेस नहीं है क्या? एम्प्लॉयमेंट के कोई, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट क्या आप इसी तरीके से बता सकते हैं ना कि लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। अपने पास सप्लाई ऑफ वर्कर जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली वेज रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है ना यहाँ पे, कि एम्प्लॉयमेंट के ये इस तरह के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मोबिलिटी के मसले आते हैं, स्किल्स के मसले आते हैं, ठीक है। तो ये वाली आपकी केस स्टडी भी एंड हो गई है। अब हम लोग पास पेपर से बहुत फोकस करेंगे, सही। चले जी, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज।